ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मेरे बड़ों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, खून बहाया है। मैं इस देश के प्रधानमंत्री की बुराई नहीं सुन सकता। मैं 1000 रुपए टमाटर खरीद लूंगा, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह रहा, उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद पूर्ण रूप से वहाँ मंदिर बनना चाहिए। मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मुसलमानों को क्या दिक्कत है। क्या नाम है हुआ? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कौन आने वाले हैं 2024 में? 2024 में नरेंद्र मोदी जी आएंगे। 400 को पार करेंगे, इनकी जमानत जब्त करेंगे विपक्ष की। इन्होंने देश को 75 साल से लूटने का काम किया है और गरीब जनता का खून चूसने का काम किया है। ये अब भी बहकाना चाहते अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, फिर जनता को बहकाना चाहते, बड़े बड़े सपने दिखाना चाहते। ये जनता जनार्दन है, ये किसी के बहकावे में नहीं आएगी। ये नरेंद्र मोदी जी के साथ है और 2024 में जिता के 400 को पार करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, क्योंकि देश का विकास नहीं रुकने देना। विपक्ष यही चाह रहा है, देश का विकास रुके। इनकी दुकान में कुछ नहीं रहा विपक्ष की, इनकी दुकान खाली हो चुकी। अब तो जो कुछ भी है वो नरेंद्र मोदी जी की दुकान में है। अब तो मुस्लिम भी जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज को शिक्षा दी है। जो 75 साल से कांग्रेस ने शिक्षा से दूर रखा मुस्लिम को, ये आगे ना बढ़े, ये तरक्की ना करे, ये विकास ना करे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने समाज के लिए सोचा है। मुस्लिम समाज के लिए विशेष तौर से नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया है। तो 2014 में मोदी जी ने शिक्षा दी है मुस्लिम समाज को। आज मुस्लिम का बच्चे के अंदर जागरूकता आई है, शिक्षा आई है। वो बीटेक, पॉलिटेक्निक, वकील, जज, आईएएस, डॉक्टर, आज सब जो विकास कर रहा है, तो मुस्लिम समाज वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। जो विपक्ष तो आरोप लगाती है कि भाजपा तो मुसलमानों विरोधी वो है, पार्टी है। विपक्ष हमें लड़ाने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। देश के अंदर हिंसा के नफरत की बात कर रही है और देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, वो विपक्ष के लोग कर रहे। अगर देश को जोड़ने का काम कर रहे तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे, जो सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा मंदिर में मस्जिद और गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ। देश का विकास नहीं रुकने देना और इन चोरों को, लुटेरों को भगाना है, जिन्होंने देश को 75 साल से लूटने का काम किया है। आज मैं आप विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 2024 में इस चौराहे पे कहीं मजदूर नजर नहीं आएगा, कहीं गरीबी नजर नहीं आएगी। ये नरेंद्र मोदी जी का संदेश है। मैं 2024 में देश की जनता से कहना चाहता हूँ, आप मत बहकिए। 2024 में और विशेष तौर से हिंदू भाई को कहना चाहता हूँ मैं, महंगाई तो आसमान छू रहा है। टमाटर 300 रुपए मिल रहे हैं। 500 रुपए हो जाए टमाटर, टमाटर 500 रुपए हो जाए, हमें दिक्कत नहीं। हमें नरेंद्र मोदी चाह रहा है, मैं 500 रुपए टमाटर खरीद लूंगा, मैं 1000 रुपए टमाटर खरीद लूंगा, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह रहा। ये चोर नहीं चाह रहे, इन चोरों को भगाना है, जिन्होंने 75 साल से मुस्लिम समाज के साथ जुल्म किया है, अत्याचार किया है, पाप किया है। हमें लड़ा के हमें क्या करते हैं भाई साहब, आप क्या करते हैं? मैं तो फिलहाल एक ही काम करता हूँ, मोदी जी के बारे, मोदी जी के बारे में जनता को बता रहा हूँ, जागरूकता कर रहा हूँ। रोजी रोटी कैसे चलती है आप? है, मोदी जी ने इतना विकास किया है, इतनी रोजगार दिया है, अरे सारा सभी खत्म कुछ कर दिया। आज 60 रुपए की दिहाड़ी थी, 60। आप महंगाई की बात कर रहे हो, टमाटर की बात कर रहे हो, अरे 60 रुपए की, 40 रुपए की मैंने दिहाड़ी करी, आज मैं 500 की दिहाड़ी कर रहा। कहाँ कहाँ बेरोजगारी है, जिसे काम नहीं करना उसके लिए दिक्कत है, जिसकी हमें विपक्ष की पहले वोट नहीं मिली। और मैं फिर दावे से कह रहा, जो हमारा विरोध कर रहे उनकी हमें वोट की आवश्यकता नहीं है, हम 400 को पार करके दिखाएंगे। ज्ञानवापी पे भी बात कर लेते। ज्ञानवापी पे लगातार ऐसा सर्वे कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद पूर्ण रूप से वहाँ मंदिर बनना चाहिए। मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मुसलमानों को क्या दिक्कत है, इतने भारत के अंदर इतनी मस्जिदें में खाली पड़ी। मैं तो मुसलमान भाई से कहता हूँ, पहले उनमें नमाज पढ़ो जो खाली पड़ी हुई है जो, तो हमें है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनमें नमाज पढ़े, हमें और आवश्यकता क्या है, हमें और क्या आवश्यकता नहीं है, ठीक है नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बात सुन, टोपी रखने से, मेरी बात सुन, एक बात सुनिए, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं मौलाना नहीं हूँ, समझ गए नहीं। मुसलमान टोपी रखने से, एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मेरे बड़ों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, खून बहाया है। मैं इस देश के प्रधानमंत्री की बुराई नहीं सुन सकता, ये पक्का मुसलमान हूँ मैं। वो मुसलमान नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करता हो और देश की बुराई करता हो। मोदी जी ने वो संदेश दिया है मुसलमान को, आप जुड़ो,
अच्छे संस्कार दिए, अच्छा प्रेम दिया। ये भारतीय मुसलमान है। और दूसरी चीज, बात यहाँ धर्म की नहीं है, आप धर्म के नाम को लड़ाओ मत। ये 5% मुसलमान इस बात को लेके दंगा कर रहे, पत्थरबाजी कर रहे। अरे मैं मुसलमान नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा, इसका मतलब मैं तारीफ कर रहा हूँ मुसलमान की, तो आज मेरे से सवाल किया जा रहा है तू टोपी रख के तो मुसलमान नहीं है, तू कलमा पढ़। ये सिर्फ कहाँ की मानसिकता है? ये पाकिस्तान जैसी मानसिकता है। कहीं विपक्ष बर्बाद कर रहा है, विपक्ष हमें लड़ा रहा है। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की तमाम खबरों के लिए डेली क्राइम प्रेस 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।